बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दोबारा से ये कॉलेज लाइफ जीना होगा तो आप, मैं जो पहले थी अब वो नहीं रही हूँ। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर से दोबारा कॉलेज लाइफ जीने की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ आकांक्षा। सो अभी ऐसा है कि मेरा तो कॉलेज ख़त्म हो चुका है। मैंने अपना जो भी कोर्स था BBAU से मैंने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी जो है कुछ जूनियर्स मेरे कुछ अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने जो भी कुछ सीखा है इन दिनों, मतलब अकेले रह के, मतलब कॉलेज में क्या सीखा है, कैसे लोग रहते हैं, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो वही सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हम नए जगह गए होते हैं, नए लोग मिलते हैं हमसे, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करके आए होते हैं फिल्मों की तरह कि जाते ही हमारे साथ हम बहुत सारे नए दोस्त बनाएंगे, हम बहुत इन्जॉय करेंगे। तो चीज़ें ठीक भी हैं, बट हाँ, मैंने बस यही चीज़ कहना चाहूँगी कि वहाँ जाते ही स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक जैसे ही होते हैं, नई जगह होते हैं, सब किसी को कुछ पता नहीं होता है, एक दूसरे के बारे में नहीं जान रहे होते हैं, सब एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने अपने तरीक़ों से। तो आप भी वही करना, नए दोस्त बनाना, मतलब ये जल्दीबाजी नहीं करना कि इन्हें भी दोस्त बना लो, उन्हें भी दोस्त बना लो। एकदम सोचो कि हाँ, मुझे जो आज ये फर्स्ट डे मिला, मेरे साथ जो ये फर्स्ट बेंच पे आज बैठा है ना, वो एकदम लास्ट ईयर तक हम बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता भी है कुछ लोगों को छोड़ करके, 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो होता है, लेकिन सबके साथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सोच ही गए होते हैं नए दोस्त बनाएंगे, सब हमारे जैसे ही बहुत अच्छे होंगे, हमारे जैसे वैल्यूज़ रखते होंगे, बट वही है ना कि सारे लोग डिफरेंट होते हैं, सब कोई एक जैसा नहीं होता, हमारे जैसा बिल्कुल भी कोई मिलने वाला भी नहीं है, सब अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ सोच के जाते ही नए दोस्त तो बनाओ, और जल्दीबाजी नहीं करना है दोस्त बनाने में। अगर नहीं बन रहा है कोई दोस्त तो इट्स ओके, टोटली ओके कि हाँ, हमारा कोई दोस्त नहीं बन रहा, जल्दीबाजी नहीं करना, घबराना नहीं है, भाई एंशियस नहीं होना है कि हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा है, मैं अकेले हो गया हूँ या अकेले हो गई हूँ। तो इतना नहीं सोचना है, ठीक है। दोस्त मिलते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ना मिले, सेकंड में मिले, थर्ड में मिले, बहुत लोगों को तो लास्ट में मिलते हैं, जैसे कि मुझे एकदम सोचो, मैंने जब कोर्स ख़त्म होने वाला था तब मुझे थोड़ा ठीक ठाक लोग मिले थे, मतलब जो पहले भी मिले थे वो बहुत अच्छे थे, नो डाउट। लेकिन वही चीज़ होती है ना कि हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उस चीज़ों में, तो हमें लगता है कि हाँ, यही बस मेरे दोस्त हैं, यही अच्छे दोस्त हैं। बट हाँ, एक टाइम के बाद हमें लगता है कि नहीं, हो सकता है कि मैं वहाँ अपने आप को फिट करना चाह रही थी कि कैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा है या फिर जो भी, तो हम वहाँ फिट करने की अपने आप को कोशिश करते हैं। बट लास्ट में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, आपको तो लगेगा कि हाँ, और भी अच्छे लोग हैं। तो अपने यही होगा कि दोस्त बनाने में जल्दीबाजी नहीं करना है अपने आप को कि हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा, मैं अकेले हो गया हूँ, अकेले हो गई हूँ। बहुत सारे लोग ग्रुप में दिखेंगे, आप भी ग्रुप का हिस्सा बनो, ऐसा कुछ नहीं ग्रुप का हिस्सा ना बनो और लेफ़्ट आउट फील करो। लेकिन वही है कि अपने आप को एकदम कंजर्व नहीं करके रखना है, सबसे बातें करनी है या सबसे मिलना है, सबसे बातें करनी है, कौन कैसा है जानो, एक्सप्लोर करो। मैं तो ये कहूँगी, सबसे अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें कॉलेज में अपने आप को एक्सप्लोर करने की, बात करने की, लोगों से, नए नए लोगों से मिलने की। BBAU में क्या है सबसे प्लस पॉइंट, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका है कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं। तो जो मेरे क्लास में बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि अलग अलग स्टेट के नाम लेके पूछ रहे थे कि इस स्टेट के बच्चे होंगे कि नहीं, तो मेरे क्लास में बता देती हूँ। कश्मीर से थे बच्चे, लद्दाख से बच्चे थे, उड़ीसा के 2 बच्चे थे, आंध्रा से थे, तेलंगाना से थे, तो सोचो महाराष्ट्र से थे। ये अभी तो मैं 1-2 को गिना रही हूँ, मतलब 17-18 स्टेट के तो बच्चे होंगे मेरे क्लास में। सोचो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, अलग अलग स्टेट के लोगों को जानने का, उनके कल्चर को, उनकी बात करके तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आप 1-2 लोगों के चक्कर में रह करके सारी चीज़ मतलब मिस करो, सबसे बातें करो, सबसे दोस्त बनाओ। हाँ, और जल्दीबाजी नहीं करना है दोस्त बनाने में, बस मेरा ये कहना था। यार देखो, एग्ज़ाम्स और सेमेस्टर एग्ज़ाम, एंड सेम्स, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन अपने सबसे ज़्यादा अपने स्किल्स पे फोकस करना, जो भी आपको इंटरेस्ट है। वेबसाइट चेक करते रहना कि वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या होने वाला है कॉलेज में। ये सब चीज़ें कोई स्कूल नहीं है कि नोटिस बोर्ड पे लगेगा आपको कि पता चलेगा कि हाँ, आज कंपटीशन है, आज डिबेट होने वाला है, कल क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें वेबसाइट पे आप चेक करते रहोगे नोटिफिकेशन, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अब रंगोली का कंपटीशन होता है, डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे कल्चरल फेस्ट हो रहा है अब तो BBAU में। तो ये सब चीज़ों पे आप पार्टिसिपेट करो। स्पोर्ट फेस्ट होता है 2 बार ईयरली, तो ये सब जब आप करोगे तो आपके स्किल्स डेवलप होंगे। आप एज अ पर्सनली आप देखोगे कि आप खुद भी, आप जब निकलोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, जब मैं यहाँ एंटर किया था और जब मैं अब निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, तो बहुत सारी चेंजेस आपको दिखेंगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, छोटा छोटा चीज़ करते करते ना, कब वो चीज़ें बड़ी हो जाती पता नहीं चलता हमें खुद भी। तो वही चीज़ है कि अपने आप को सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस रखना है, पढ़ना ही है, सिर्फ सब चीज़ करना है, पढ़ने के साथ साथ सब चीज़ करना है।
और लोग बच्चे टाइम निकालते हैं, आप भी निकालोगे, इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा ही करोगे तो हो जाता है। कंपटीशन का भी सब तैयारी करते हैं, कल्चरल फेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, बॉयफ्रेंड भी गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, सब चीज़ में एक्सीलेंट है सब, ये सब चीज़ें हैं। और ये तो ये हो गया कि अपने आप को कंजर्व नहीं करके रखना है। थर्ड पॉइंट होगा मेरे साइड से कि यार आप लाइब्रेरी विजिट करो, ठीक है। फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लाइब्रेरी जाना स्टार्ट करो, बैठने की मतलब कोशिश करो कि वहाँ पे 3-4 घंटे टाइम दो। आप देखोगे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते करते लाइब्रेरी जाते जाते आप पढ़ने की भी हैबिट आपकी बनेगी। सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप पढ़ोगे, चीज़ें क्लास के बारे में जानोगे, बुक्स हैं इतनी सारी, मतलब आप कुछ एग्ज़ाम से पढ़ रहे हो या फिर तैयारी कर रहे हो, तो मतलब ये होता है बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि लास्ट सेमेस्टर तक लाइब्रेरी नहीं गए होते हैं। मैं अगर लाइब्रेरी में इंटरेस्ट है, आपको थोड़ा सा भी पढ़ना है, तो आप एक बार लाइब्रेरी विजिट करो, स्टार्ट करो, एटलीस्ट 1 महीना तो जाके देखो कैसा लगता है। मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा। मैं भी गई थी, बट मैंने स्टार्टिंग में नहीं गई थी। मैं अपने सेकंड सेम से थोड़ा बहुत लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया था, सेकंड क्या फर्स्ट के, हाँ सेकंड सेम बोल सकते हैं। तो वही मैं बोलूँगी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा बहुत आप लाइब्रेरी जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, आपके क्लासेस में क्या चल रहा है, आपके कोर्स में क्या है, अदर कोर्सेज में क्या है। अब कुछ बहुत सारी बुक्स हैं नई नई, आप पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो आप जा सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि आप सबसे पहले ये नहीं कि आप जाते ही मैं तो यहाँ नया हूँ, मैं अभी कैसे, जब तक मेरे 4 दोस्त नहीं बनेंगे मैं घूमूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप अकेले ही हो ना, अकेले ही निकल पड़ो कैंपस एक्सप्लोर करने के लिए, कैंपस में देखने जाओ कि हाँ कैंपस में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ऑडिटोरियम जा सकते हो, गेट नंबर 3 के साइड जा सकते हो, 2 के साइड, कहीं भी आपको जहाँ पे मन करे आप अकेले ही जाओ। और नहीं भी हो तो अगर मान लो स्ट्रेंजर्स कोई भी दिख रहा है क्लास में, सब अपने ही तो कॉलेज के बच्चे हैं, आप बात कर सकते हो। और अदर स्टेट के होते हैं और सब बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो वो भी तुम्हारे जैसे ही होते हैं, तो आप चाहो तो बात भी कर सकते हो। अकेले आप एंजॉय करो अपनी कंपनी, तो आप अकेले भी जा सकते हो, अकेले भी कर सकते हो चीज़ें। वो चीज़ें हैं कि और सिटी, और लखनऊ बहुत अच्छा शहर है, आप चाहो तो मतलब वही कहूँगी ना कि कैंपस के साथ साथ सिटी भी एक्सप्लोर करो भाई। आप आए हो तो ये वेट नहीं करो कि मेरा ग्रुप बनेगा, मेरे दोस्त बनेंगे तो मैं सेकेंड ईयर में जाऊँगा, अभी तो टाइम है बाद में जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर में जितना टाइम है आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना इंटरेस्ट होता है लोगों को उतना सेकेंड ईयर में नहीं होता है। लास्ट सेमेस्टर में जब एंड सेम होता है, मतलब लास्ट में जब निकलने लगते हैं बच्चे, तब सोचते हैं, इतना ज़्यादा काम भी होता है ना, और उस टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें दोस्ती भी बनती बिगड़ती होती है। स्टार्टिंग में लोग सब कम दोस्त बना रहे होते हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, तो लोग अपना चले जाते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेकिन लास्ट सेमेस्टर तक आते आते, लास्ट सेमेस्टर कह रही हूँ, हाँ भाई लास्ट सेमेस्टर तक आते आते ऐसा होता है कि लोगों में थोड़ी बहुत अनबन हो गई होती है, किसी की दोस्ती टूट गई होती है, कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, कोई लास्ट सेमेस्टर तो लोग थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं अपने पढ़ाई को लेके, अपने आप को लेके, फ्यूचर को लेके, तो लोग उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं चीज़ों को, तो वही मिस करने लगते हैं, मिस हो जाता है लोगों से चीज़ें। काश लोग सोचते काश मैंने पहले कर लिया होता, पहले क्यों नहीं किया, ये सब चीज़ें। तो आपको अगर करना भी है तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप करना थोड़ा स्टार्ट कर दो चीज़ें, मेरा बस यही कहने का मतलब है। आपने आपको कंजर्व नहीं करके रखना है कि नहीं मैं तो, मेरे दोस्त बनेंगे, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे अकेले ही निकल जाओ, कोई से नहीं बात करना, अकेले ही जाओ, घूम करके आओ, लेकिन देख लो एक बार चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। और हाँ यार, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका क्लासमेट ही आपका दोस्त बने, आपका रूममेट ही आपका दोस्त बने। आप किसी और BBA में इतने सारे कोर्सेज हैं, मतलब 30+ कोर्सेज हैं अलग अलग, तो इतने सारे कोर्सेज हैं, आप इतने सारे किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट का दोस्त बना लो, किसी भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डिपार्टमेंट का दोस्त बनाओ, किसी भी डिपार्टमेंट का दोस्त बना सकते हो, किसी से भी वाइब मैच हो रही है, आपका वो दोस्त हो सकता है। वही चीज़ एक्सप्लोर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा बहुत वोकल होना स्टार्ट करना, अगर आप थोड़ा बहुत अगर इंट्रोवर्ट हो तो लाइक बोल नहीं पा रहे हो, तो यार देखो ऐसा होता है कि सामने वाला भी आपको नहीं जान रहा, आप एकदम नए प्लेस पे आए हुए, अपने आप को चाहो तो एकदम स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। उसे कहते हैं ना एकदम जीरो से स्टार्ट करना, आप वो सोच के जाओ कि मुझे एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है। अगर आप सीखने की चीज़ों से जाओगे ना तो आप चीज़ें सीख लोगे और चीज़ें कर लोगे, वही चीज़ है। और वही कह रही थी मैं कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त नहीं बन रहा, आपकी क्लास वालों से वाइब नहीं मैच हो रही, दूसरे डिपार्टमेंट से बना लो, बन जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। और कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में मिले, लास्ट में मिलेगा, बढ़िया है। और जल्दीबाजी नहीं करनी है कि हाँ वही आपका मान लो दोस्त नहीं बन रहा है तो क्या हुआ, आप क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंट्रोवर्ट हो, आपके दोस्त नहीं बन रहे हैं तो आप बैठे हुए हो शांति से। आपको बातें करनी है, सबसे बातें करो, आप सबके बारे में जानो, सबसे कांटेक्ट रखो, सबसे बातें करो, सबसे अच्छे से बातें करो, सबके बारे में जानो। मैं बस ये कहूँगी, हाँ हो सकता है कि आपका दोस्त ना हो, अच्छे से आपकी वाइब ना मैच हो रही है, बहुत ही अच्छा दोस्त ना हो, बेस्ट फ्रेंड टाइप ना बना हो, लोग नहीं बनते बेस्ट फ्रेंड टाइप, कहाँ ही बन पाता है इतना जल्दी आजकल। तो वही चीज़ें जब बनेगा तो बनेगा, और चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप क्रेव करते रहोगे कि हाँ मेरा काश दोस्त बन जाता, काश ये मतलब कोई अच्छा दोस्त होता, लेकिन अचानक से ही कैसे आपका कोई अच्छा दोस्त बन जाएगा ना, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, आपने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा।
वो दोस्त लोग बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, ठीक है। इतना नहीं सोचो, जब होना होगा तो हो ही जाना है थोड़ा बहुत। और हाँ, अपने चीज़ों को थोड़ा बहुत ये भी रखना कि कंजर्व कर रखना, ओवर शेयर चीज़ें मत करना। वो बहुत सारे लोग होते हैं अपने पर्सनल चीज़ें, अपनी चीज़ें सब चीज़ बता कर रख देते हैं, एक दिन में पहले दिन मिले नहीं। बट मैं ये कहूँगी थोड़ा बहुत चीज़ें बच्चों बातें, बहुत लोगों को देखा है, लोगों का इन्फॉर्मेशन लीक होना और थोड़ा बहुत मिसयूज़ होना चीज़ों को। लेकिन वही चीज़ है ना कि फिर बाद में इफ़ेक्ट करती हैं लोगों को कि मैंने बताया और उसने मेरे साथ ये किया, तो वो सब चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें मैच्योर बनना, थोड़ा लोगों को जान लो कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं, उसके बाद अपने बारे में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक और चीज़ कि आप अपने जो क्लासमेट्स के साथ साथ टीचर्स जो हैं, आपके प्रोफेसर्स जो होंगे, उनसे भी थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो आप। मतलब एट द एंड क्या होता है, जब आपके सेमेस्टर में मार्क्स कम आ रहे हों या फिर आपके असाइनमेंट्स डिले हो गए हों या फिर आप कुछ इमरजेंसी हो, छुट्टी लेनी हो, आपका अटेंडेंस का इशू हो रहा हो, आप टीचर से बात करोगे तो कनेक्शन थोड़ा बहुत रहता है, तो टीचर्स देख लेते हैं। तो वही चीज़ें, अगर आप निकल भी जाओगे ना, इवन मतलब हमारे साथ ऐसा है कि हम निकल भी चुके हैं तो भी हमारे टीचर्स हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं पर्सनली, बाय नेम से जो टीचर्स हमें जान रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आप क्लास में दोस्तों से ही कनेक्शन नहीं बनाओ, टीचर से भी बनाओ, थोड़ा बहुत रखो कनेक्शन। ये रहे कि हाँ, आपको अगर इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपने टीचर से बेहिचक कांटेक्ट कर सको, उनसे बात कर सको और वो अच्छा सलाह देंगे। और एक चीज़ और ये कहना चाहूँगी मैं, एक और कुछ चीज़ें हैं कि यार, पे अटेंशन टू द पीपल्स अराउंड यू। हाँ, जो भी लोग आपके आसपास है, थोड़ा बहुत उन पे अटेंशन दो, कैसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है ना कि आप जब लोगों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि लोग कैसे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, तो आप कुछ ज़्यादा ही सीखते हो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बट सबकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे लोग कैसे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, कैसे लोग ड्रेसअप हो रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ कैसे, मतलब मुझे अच्छा लगता है लोगों को थोड़ा बहुत देखना, ऑब्जर्व करना, लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसे आउटिंग पे कैसे तैयार हो रहे हैं। हमें लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको किसी चीज़ में अच्छी लगती है ना किसी के में, तो आप अपने अंदर भी वो चीज़ें लाने की कोशिश करते हो। और आप अगर नहीं भी करो तो आप करो कोशिश, ठीक है, मैं यही कहूँगी। थोड़ा बहुत मतलब ऐसा होता है कि हम ऑब्जर्व कर दें कि हाँ, उसके भी ये चीज़ अच्छा लग रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं आप पे भी अच्छा लगेगा, बट आप ट्राई कर लो, कुछ चीज़ें आप पे भी अच्छी लग सकती हैं। और हाँ, इट्स ओके टू नॉट फॉलो द क्राउड। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप में रहो, 4 ग्रुप में रहो, 4 दोस्तों के साथ रहो तभी आपको अच्छा लगेगा। इट्स ओके, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि 10 लोग के साथ ही रहो बीच में। एट द एंड आप देखोगे ना, जब क्लासेस ख़त्म हो रही होंगी तो जो 10 लोग एक साथ ग्रुप बना के कहीं भी जाते आते थे ना, जो कहीं पानी भी पीने जाना हो ना, 10 लोग जाते थे, वो लास्ट में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो मेरा दोस्त जो मेरे साथ था इतने दिनों तक, वो अब कहाँ है, क्या कर रहा है, क्लास में क्यों नहीं आ रहा, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर क्या डिप्रेशन से है, कुछ नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड हाँ, ऐसा होता है कि हम बहुत सारे तो दोस्त बना लेते हैं, आउटिंग इतना ज़्यादा लोग करते हैं, बाहर जाने आना कि इधर भी जाते हैं, इधर भी घूम लेते हैं। हाँ, घूमो, लेकिन सबका मुझे लगता है कि बजट अपना, वैल्यू योर बजट। हाँ, कि हाँ, वैल्यू योर बजटिंग। हाँ, ऑल्सो कि बिकॉज हम सब का अलग अलग बैकग्राउंड है, सब के फाइनेंशियल, कुछ बच्चे वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गरीब भी होते हैं, गरीब क्या, फार्मर फैमिली से भी आए हैं, गाँव से भी आए हैं, तो वो उन्हें अपनी सिचुएशन अपनी पता है। तो वही चीज़ें, नो योर बजट और वैल्यू। वही मैं कहती, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिखावा करो सबको, सब ये दिखावा कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, अपने बर्थडे पार्टी में यहाँ ये कर रहे हैं, तो भैया कोई ज़रूरी नहीं है तुम भी करो, तुम्हें नहीं करना है नहीं करो। और ये सब दिखावा उखाड़ के चक्कर में नहीं पड़ना भैया कि ये यहाँ घूम रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जैसा, मतलब आपको जिस चीज़ में जो आप में कंफर्टेबल हो वो आप करो। ये सब चीज़ें मैं बस ये कहना चाहती कि आप दिखावा नहीं करो कि हाँ मैं भी तुम्हारे जैसे हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं करना, ठीक है। एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत वहाँ जाने के बाद आप फाइंड योर स्टाइल। हाँ, कि आप कैसे, थोड़ा सा आप जैसे घर वालों थोड़ा दूर होते हो ना, थोड़ा आपको थोड़ा सा सोचना नहीं पड़ता कि हाँ मेरे आसपास अब बच्चे ही होते हैं, तो आई थिंक सो कि आप थोड़ा बहुत अपने आप को जान पाओगे, और अच्छे से हम जान पाते हैं अपने आप को कि हमारा टेस्ट कैसा है, हमारा स्टाइल क्या है। वही मैं कहना चाहूँगी यार, टेक योर हेल्थ सीरियसली। कुछ भी हो रहा है तो अपने आप को ध्यान रखो भाई, खाने पीने से लेके दवा वगैरह हर चीज़ रखोगे, कोई यहाँ पे देख रेख नहीं करने आने वाला है। एक बार बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, खाने की भी दिक्कत होती है और बाहर का बहुत सारा खा लेते हैं तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपना ध्यान कुछ चीज़ों में खुद ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो घर वाले हैं नहीं देखने के लिए, वही चीज़ें खाने पीने से लेके या फिर चीज़ें, मतलब अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो आप। एक बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मुझे अगर दोबारा से फिर से ये लाइफ जीनी पड़ेगी या फिर दोबारा से ये कॉलेज लाइफ जीना होगा तो आप, मतलब मैं करूँगी कि नहीं, तो भाई नहीं,
क्योंकि मैं जो पहले थी अब वो नहीं रही हूँ। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर से दोबारा कॉलेज लाइफ जीने की, क्योंकि वो चीज़ होती है ना कि आप टाइम टू टाइम क्या होता है कि हम सभी डेवलप होते हैं एज अ न्यू बीइंग। हाँ, तो हम एज अ जर्नी होती है सबकी, वही चीज़ें सब चेंज होते हैं एक टाइम पे। आप भी जब निकलोगे ना कॉलेज में तो आप भी देखोगे अपने आप को कि बहुत सारे चेंजेस हो चुके होंगे आपके अंदर भी, वैसे ही मेरे अंदर भी है। और ऐसा है कि हाँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिली, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारे अच्छे पीपल्स। हाँ, मैं मिस करती हूँ उस मेमोरीज़ को। मैं दोबारा कोई कहे कि मैं फिर से करूँ तो भाई मेरा तो बिग नो है, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है लाइफ में, और भी नई चीज़ें करनी है। और वही दोबारा कौन करेगा दोबारा से नहीं, वही चीज़ है। बस इतना ही था। और कुछ चीज़ें छूट रही होंगी, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं इतने दिनों बाद वीडियो बनाने बैठी हूँ तो मैंने इसका बस अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा कि यार इतने सारे लोग हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ एक छोटा मोटा एडवाइस मेरे साइड से इतना ही था। तो अब और भी तो बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज में आ गए हैं, तो मैच्योर इतने होते ही हैं, वो अपने हिसाब से सब समझ जाते हैं। बट हाँ, मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया है। होप आपकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी हो, आप बहुत सारे दोस्त बनाओ, बहुत इन्जॉय करो। हाँ, इन्जॉय करने में पीछे मत होतना भाई, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि हम रिग्रेट करते, काश मैंने ये चीज़ कर ली होती, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। ये चीज़ें हैं, तो आप ये नहीं, पीछे नहीं होना कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं। आपको जब भी मौका मिले जो चीज़ करने का, कोई गेम खेलने का, कुछ भी, पेंटिंग करने का, डिबेट करने का, स्पीच देने का, नुक्कड़ नाटक करने का, कुछ भी करने का मिल रहा है मौका, आप करो। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो। आप देखोगे बहुत ही ख़राब भी करोगे ना, बहुत ही गंदा, तो आप जो पहले थे ना उससे अपने आप में थोड़ा बेटर फील करोगे कि हाँ मैंने किया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस होंगी आपके अंदर, ये चीज़ है। बस इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।